हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज शुरुआत करते हैं सीडीपीओ पीटी का। जो कल परीक्षा हुई थी उसमें कितने कट ऑफ जाते थे, किस विषय से कितने प्रश्न आए थे, क्या अगले परीक्षाओं से कठिन थे या आसान थे, इसके बारे में और भी अन्य चर्चाएं करूंगा। बीएसएससी CGL 3 फॉर्म भरने में क्या क्या परेशानियां हो रही उसके संबंध में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो शुरुआत करते हैं। तो ये खबर है, क्या है, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO की परीक्षा ली गई। और ये जो लिया गया है, और ये कितने प्रतिशत परीक्षार्थी, ये सभी की, क्योंकि परीक्षा जो देते हैं वो उत्साहित रहते हैं कि कितने, तो कितने, मात्र 50% परीक्षार्थी है जो कि उपस्थित रहे। कितनी संख्या थी, तो 1.82, मतलब 1,82,00,000 है जो कि कैंडिडेट है जो कि इसमें भाग लिया था। और इसके 50% निकाल दीजिए, इसका क्या 50% निकाल दीजिए तो कितना हो गया, लगभग 90,000 अभ्यर्थी। 90,000 अभ्यर्थी है जो कि इस परीक्षा में मतलब शामिल हुए हैं। ये तो फुल का है, हो सकता है इससे कम भी हो, क्योंकि कितने एडमिट कार्ड निकाले उस पर मतलब साफ है कि इसमें। और पिछली परीक्षाओं में कितने लोग बैठे थे ये भी, क्योंकि इस पर सीटों की संख्या कितनी है थोड़ा सा अगले बार से भी जिक्र कर लेते। जो पिछला बार जो 2017 क्या 18 में आई थी उसमें 30 थी, अभी कितनी है, तो 55 सीटें हैं। और ये 30 सीटों में कितने फॉर्म गिरे थे, मतलब जो परीक्षार्थी परीक्षा दिए थे वो लगभग 40,000। और यहाँ पर लगभग है जो कि मान के चले 85 से 90,000 लोग हैं जो कि इसमें परीक्षा जो कि दिए हैं। और 1,82,000 यहाँ भी लिखा हुआ। 21 जिलों में आयोजित किया गया था ये परीक्षा। 21 जिलों में है जो कि आयोजित इस परीक्षा के लिए 1,82,00,000 छात्रों ने आवेदन। पटना के 32 केंद्रों में यह परीक्षा हुआ था। कुल 320 केंद्रों पर है जो कि ये परीक्षा हुई थी। परीक्षा नियंत्रक है जो कि अमरेंद्र कुमार ने बताया कि सीडीपीओ की परीक्षा में भागलपुर के ये जो है 2 परीक्षार्थी जो पकड़े गए थे उनको निष्कासित, प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई। बाकी जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण हुई। अब आते हैं कि ये परीक्षा जो 55 सीटों के लिए मैंने बताया है, प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। इसमें विज्ञान में कुल 30 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे साइंस में, साइंस जो विषय है आपका उसमें 30 प्रश्न थे, जिसमें भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न थे। और ये एक तरह से कहें तो पूरी तरह से 67वीं बीपीएससी या जो अन्य बीपीएससी है उसकी तरह जो कि क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स भी थी, तो ये भी आपको बीपीएससी से मैच कर रहा है। करंट अफेयर्स लगभग जो कि 30 है जो कि बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इतिहास, इसमें क्या है, कुल 35 प्रश्न थे। और ये सबसे टफ क्वेश्चन अगर माना जाए तो यही रहता। और इससे भी टफ जो था वो अगले बार था। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना है जो कि टफनेस है। ये नॉर्मल जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया था। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि वहाँ सभापति वाले जो बुद्ध के जो सम्मेलन हुआ था तृतीय का शायद पूछा गया था। तो ये सब प्रश्न है जो कि कुछ आसान थे, लेकिन ज़्यादातर जो टफ प्रश्न थे जो नॉर्मल जो सेट में नहीं मिलते। उसके बाद जो यहाँ भी लिखा हुआ जो कुछ कठिन प्रवृत्ति, बिहार स्पेशल 20। अब बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, जो 67वीं बीपीएससी दोबारा जब होगी, चाहे जून हो या जुलाई में होगी, तो वहां पर आपको बिहार स्पेशल अब पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या था, ऐसे बिहार स्पेशल मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन जाते थे, लेकिन जो 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ की बात करें तो वहां पर 20 से 22 प्रश्न आ रहे हैं। तो ये ट्रेंड है जो कि अब चेंज हो गया है। अब जो है आपको ये ट्रेंड है जो कि आपको चेंज हो गया है। अब बिहार स्पेशल जो है 20 से 22 प्रश्न है जो कि आने। अर्थशास्त्र से 10 प्रश्न थे, ये भी बीपीएससी सिलेबस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। गणित से जो कि 10 प्रश्न, कुछ है जो कि 2-4 क्वेश्चन है जो कि टफ पूछे गए जो सामान्य प्रकृति के थे। सामायिक से आगे लिखा गया था 30 प्रश्न पर। और ये जो एनसीईआरटी, इसीलिए बार बार जो ल्यूसेंट और सेट प्रैक्टिस भी फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक आपकी डीप नॉलेज आपने नहीं किया है और खासकर एनसीईआरटी बुक्स का नहीं किया तो आपको है जो कि परेशानी हो सकती है। तो ये आपने देखा। और परीक्षा अच्छी गई। कट ऑफ है जो कि ये मैं थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इसको कट ऑफ को मैं अलाउ नहीं करता। और दूसरा कट ऑफ है जो कि मैं बताऊंगा। तो दूसरी कट ऑफ के लिए मैं जाता हूँ। तो ये जो कट ऑफ्स है, ये कट ऑफ है जो कि जो प्रभात खबर में दिया हुआ, ये सेटेबल, क्योंकि ठीक है अगले बार
कितनी गई थी उसके बाद बताऊंगा कि कितनी गई थी। तो ये जनरल की जो है आपको ये 100 से, यहाँ पर आपको बड़ा मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। तो जनरल अनारक्षित जो होती है पुरुष की, ये है जो कि आपको अनारक्षित का है जो कि 100 से 105 जाने की उम्मीद है। अनारक्षित जनरल जो पुरुष है उनके 100 से 105 और 95 से 98 जो है वो महिलाओं की जाने की उम्मीद है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 95 से 100 और 90 से 93 महिलाओं का। बीसी का है जो कि 102 से 105, बीसी का 102 से 5 और महिलाओं का 94 से 97। उसी तरह है जो कि हो सकता ग्रीन आपको दिखाई ना दे तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद ईबीसी का है जो कि आपको 95 से 98 और पुरुष का है, महिलाओं का 90 से 92। एससी का है जो कि 90 से 92 और महिलाओं का 85 से, एसटी का 92 से 95, 84 से, बीसी महिला का 88 से 90। ये जो है आपको 88 से 90 मतलब इतना तक है जो कि जा सकता है। मतलब क्वेश्चन जो है वो सीट, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सीटों की संख्या कम है, मात्र 55 है, फिर भी कट ऑफ कम क्यों जा रहे हैं? उसका कारण है क्वेश्चन का टफनेस। जबकि आप बीपीएससी में आपने देखा होगा कि लगभग है जो कि 600 पोस्ट रहते हैं, कहीं 800 पोस्ट रहते हैं, उसके बावजूद भी कट ऑफ इतना ही आता, और कम सीटों के बावजूद है जो कि कट ऑफ है जो कि 100 से 105 क्यों जा रहा है? उसका कारण क्या है? क्वेश्चन का टफनेस है। हाँ, बिहार स्पेशल जो प्रश्न थे वो आसान प्रकृति थे, खासकर बीपीएससी के, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या थे, ये पंचायती राज मंत्री वर्तमान में कौन है, मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में, जो कॉमन होते हैं जो ज़्यादातर, इसीलिए अगर वो भी टफ रहते तो ये भी कट ऑफ नहीं जाता और ये 95 से 98 के बीच में जाता। लेकिन वो थोड़े आसान रहने के कारण है जो कि ये स्कोरिंग है जो कि, तो ये कट ऑफ रहेगा। और क्वेश्चन मैंने बताया है कि आपको किस विषय से कितने प्रश्न है जो कि आपको सेम बीपीएससी पैटर्न पर है जो कि आधारित थे। तो ये इतने के आसपास आपका है तो रिजल्ट है जो कि हो जाएगा। पिछला कट ऑफ कितना गया था उसको देख लेते हैं। पिछला कट ऑफ है जो कि कितना गया था जो सीडीपीओ का है। तो ये जनरल का उस समय, क्योंकि इतिहास के प्रश्न इससे भी काफ़ी कठिन थे, तो वहाँ पर जो कट ऑफ गया था वो गया था जनरल का जो कि आपको 98 गया था, और जनरल फीमेल का 91 गया था, एससी मेल का 90 गया था, एससी फीमेल का 80, ईबीसी का जो कि मेल का जो कि 92 गया था, ईबीसी फीमेल का 85, बीसी मेल का जो कि 95, बीसी फीमेल का 89, पीएच ब्लाइंड का 85, पीएच डिफ एंड डम का 84, पीएच मोटर का 91, ग्रैंड जो आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं उसके 90। तो ये पिछला कट ऑफ था ये। हालांकि इसमें सीटों की संख्या कितनी थी, सीट जो था वो आपको 30 सीटें थी। कितनी थी? 30 सीटें थी। उसके बावजूद आप कितने लोग लगभग क्वालिफाई किए थे? 40,000 में 40,000 लोग लगभग बैठे, तो उसमें 1400 कुछ लोग हैं जो ओबीसी या कुछ जो संख्या है इसके आसपास लोग हैं जो कि मेंस के लिए जो कि क्वालिफाई किए थे। और मेंस कब तक हो सकता है? मेंस की परीक्षा है जो कि आपको जून या जुलाई में हो सकता है, जुलाई में ज़्यादा संभावना है, हो सकती है। और ये पूरा पैटर्न जो है आपको सीडीपीओ का ये पूरी तरह बीपीएससी पर, लेकिन वहाँ पर अंतर क्या है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट आपको मेंस में चुनने, वहाँ पर 37 या 36 सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये कट ऑफ पिछला आपने देखा, इससे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि थोड़ा सा अगले बार से आसान प्रश्न थे। लेकिन बीपीएससी से अगर तुलना किया जाए कि बीपीएससी के प्रश्न से तो थोड़े से टफ थे, खासकर हिस्ट्री तो काफ़ी टफ थे इसके। उसके बाद आते हैं दूसरी, जो सभी अभी फॉर्म जो भरा रही है, बीएसएससी सीजीएल 3 की आप देख रहे होंगे 15/5 है जो कि लिखा हुआ, ये डेट है जो कि चेंज कर गया है। और ये कब हो गया है? तो ये जो हो गया आपको 1 जून तक है जो कि भर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो आप लोग फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद ओके दबाने पर ये नोटिस भी आपका शुरू में ही दिखाया गया है, जो डेट बढ़ गया है कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमेंसेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 14/4 से। ये बहुत सारे लोग डर रहे थे कि कहीं इसका जो कि रजिस्ट्रेशन 14/4 तक ही तो नहीं था, नहीं, इसका जो है आपको क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें जो कल बहुत सारे लोग डर रहे थे कि पेपर में या कहीं लिखा, नोटिस में लिखा हुआ था, तो
इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, इसलिए 30/5 तक है जो कि ये कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट कब है? 1/6/2022। अभी भी है जो कि सर्टिफिकेट में है जो कि काफ़ी है जो कि प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों की। क्यों हो रही है? क्योंकि सर्वर है जो कि हमारे पहले भी कहा था कि आप लोग है जो कि फॉर्म भरने के पहले बनवा लें, लेकिन बहुत सारे लोग होता है ना कि फॉर्म जब तक देखते नहीं है सुस्त पड़े रहते हैं, और ये सुस्ती का खामियाजा सिर्फ आपको भुगतना है। तो ये जो है, और यहाँ पर है जो कि रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप कौन सा क्लिक करते हैं? इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेम ऑफ एप्लीकेंट, जेंडर, बिहार के निवासी। अगर आप इसमें अगर नो डालेंगे तो क्या होगा, इसको देख लेते हैं। दूसरे राज्य के उम्मीदवार है जो कि समान में, तो यहाँ पर आप अगर आप डोमिसाइल बिहार स्टेट में नो कर दिए तो जनरल में आएंगे। तो क्या आप क्रीमी EWS में आएंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको EWS में भी नहीं आ सकते अगर दूसरे राज्य के हैं, तो ना आप क्रीमी लेयर में आएंगे, ना दिव्यांगता में आएंगे, ना परमानेंट में आएंगे, नेचर ऑफ ये सब बहुत सारे जो कि सीधे जो कि देखते सकते हैं कि ब्लैंक हो गया है। और यहाँ पर है जो कि आपको बहुत सारे लोग क्या गलती किए हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए यस किए और यहाँ पर है जो कि MBC डाल दिए, ठीक है। और जो फॉर्म है उसका अगला मैं खोलूँगा क्योंकि ये फॉर्म भरने के बाद, तो वो जो फॉर्म है उसमें क्या किए, जाति नंबर डाल दिए MBC की जगह। फिर क्या किए, कई लोग वहाँ पर जाके MBC लिखने के बाद भी वहाँ पर क्रीमी लेयर क्लिक कर दिए। तो ये सब परेशानी, लेकिन ये जो है आपको बहुत हद तक है जो कि रक्षा करेगा कि आपको अगर डॉक्यूमेंट्स आप काउंसलिंग के समय आप दिखाएंगे तो आपको राहत ये रहेगा कि ठीक है आपने गलती से भरा है, लेकिन आपका सर्टिफिकेट है जो कि ये माना जा सकता है। ये आयोग की मर्जी पर निर्भर है। मान लीजिए कि आपने BC भरा है और वहाँ पर जाति सर्टिफिकेट दे दिया, नन क्रीमी लेयर कर दिया ही नहीं नंबर, तो ये होगा कि आपने सेलेक्ट किया इसके आधार पर है जो कि आपके प्री में जो कि इसी के आधार पर ये जो आप भर रहे हैं इसके आधार पर है जो कि आपका PT का रिजल्ट आएगा। उसके बाद और देखते हैं कि क्या क्या इसमें बहुत सारे लोग जो गलतियां कर रहे हैं। ये तो हो गई। अगर आप MBC करते हैं तो EWS यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप MBC में हैं तो होगा नहीं। उसके बाद क्रीमी, क्या आप क्रीमी लेयर रहित हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ किया है। क्या किया है कि क्रीमी लेयर इसमें क्या भरना है जिनको, क्योंकि क्रीमी लेयर के नन क्रीमी लेयर क्या है, तो यहाँ पर नन क्रीमी लेयर में बहुत सारे लोग क्या कर दिए, यहाँ नो भर दिए हैं। नो भर दिए हैं तो फिर परेशानी हो जाएगी आपकी। और फिर आगे यहाँ भरना क्या है, ये सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ जो है आपको नो भरना, यस भरना है। डू यू बिलोंग टू नन क्रीमी लेयर? नन क्रीमी लेयर का मतलब 8 लाख से अगर आप कम हैं तो इसको आपको यस, तभी आरक्षण। अगर नो कर दिए तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर आप इसको क्यों क्लिक कर रहे हैं और सर्टिफिकेट क्यों बनवा रहे हैं? आरक्षण का लाभ लेने के लिए। तो इसमें यहाँ पर सीधे यस करना। बहुत सारे लोगों ने नो कर दिया, अब मुझसे पूछ रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये तो आपने गलतियाँ कर दी, अब आयोग की मर्जी पर निर्भर रहे। लेकिन फिर भी उपाय है कि काउंसलिंग अगर आपके सही है तो बच सकते। फिर दूसरा जो कन्फ्यूजन है, क्या आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित और रेगुलर सर्विस की हो? तो नियमित और रेगुलर सर्विसेज है ये आपको शिक्षक के लिए नहीं है, नियोजित शिक्षक के लिए नहीं है। और खासकर अगर वो रेगुलर सर्विस में है भी, मान लीजिए कि पुलिस में हैं और जो मान लीजिए क्लर्क पोस्ट पर हैं या BPSC के पोस्ट छोटे जो आप चाहते हैं कि इसमें आए, या दरोगा में है, तो इसमें क्या भरना है? तब अगर 3 साल से ज़्यादा है तब आप यस करें, अगर नहीं है तो। लेकिन इसका पूछने का मकसद क्या है? इसका पूछने का मकसद ये है कि जो उम्र सीमा में जो लाभ मिलती है उसके लिए है। लेकिन अगर आप 3 साल में हैं, अगर नो करते हैं तो फिर गलत भी तो हो जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर सर्विस में भी आप फिर भी आप नो कर रहे हैं। इसलिए यस करना, 3 साल से ज़्यादा होगा तभी आप कर सकते। क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता है? अगर हम इसको नो भर दें तो क्या होगा? तो नो भर देंगे तो फिर ये निश्चित रूप से आपका आवेदन हो सकता है आगे जाकर परेशानी होगी। इसीलिए इस गलती से भी नो नहीं करें, यहाँ पर यस करना। मोबाइल नंबर, बहुत सारे लोगों को मोबाइल नंबर है जो कि कह रहे हैं मैसेज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जो कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी नहीं आ रहा होगा, बाद में आना चालू हो जाएगा, लेकिन सही भरा होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल गलत ना भरे, क्योंकि बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ भी गलत भर दें। ये मतलब ये गलती करने की प्रकाष्ठा हो गई, मतलब अति हो गया। ये गलतियां ना करें। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको डेटा आएगा और इसको आपको मान लीजिए कि आप
जिस ईस्वी के भी हैं कम से कम, तो मान लीजिए सन 98 के, तो यहाँ पर क्लिक करें, जो महीना आपका है उसके अनुसार सेलेक्ट कर लें और उसके बाद क्लिक कर ले, तो ये डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपको कंसीडर खुद कर लेगा कि कितने हैं। और ये देखना, अब नीचे वाला में भी बहुत सारे लोग डर गए हैं कि 17 ईयर्स हो गया, अब मेरा तो पूर्ण नहीं रहा। मेन है आपको 21 वर्ष से ज़्यादा यहाँ पर होना है, और उसके बाद है जो कि कैप्चा कोड और सेव एंड नेक्स्ट जो करना है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन है जो कि मोबाइल पर बहुत सारे लोगों की नहीं आई होगी, तो उनको, तो ये रहा। उसके बाद आते हैं टीयर 2 का है जो कि रिजल्ट है जो कि जारी हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर लेवल टीयर 2 का है जो कि परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। टीयर 1 परीक्षा है जो कि 27 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था, जिसके बाद में संशोधित रिजल्ट 3 जनवरी को जारी किया गया। कुल 45,480 उम्मीदवारों ने टीयर 2 परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है। तो इसी के साथ धन्यवाद।